इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में सबसे बड़ा अपडेट आया है। इजराइल के सेना प्रमुख ने अपनी हार मान ली और उनका कहना है फिलिस्तीन में घिर गए हैं और हम ये युद्ध हार चुके हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह, हीथू और हमास के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला है, उसके बाद इजराइल प्रमुख ने मान लिया है कि वो इस युद्ध में हार चुके हैं। दरअसल ये नया बयान आया क्यों है? और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि अब इजरायली प्लान बना रहे इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर है और देर सवेर उनको जेल जाना पड़ता है। अब बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। आऊंगा पहले हमास पर, लेकिन आपको ले चलते हैं सबसे पहले हिजबुल्लाह। दरअसल हिजबुल्लाह, हमास और हीथू ने अपने अपने युद्ध क्षेत्र बांट लिए हैं। हिजबुल्लाह जहां हवा में मार कर रहा है, हमास धरती और पाताल में मार कर रहा है, वहीं हूती के लड़ाके समुद्र में मार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के लड़ाके हैं, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख है, उसमें से लगभग 10,000 लड़ाके जो हैं उनको लगातार आधुनिक हथियार मिल रहे हैं। उनके ऐसे मिसाइल मिल रहे हैं जो मिसाइलें जो ईरान में बना है, जो रूस में बना है, जो चीन में बना है, जो नॉर्थ कोरिया में बना है, और उन मिसाइलों का सीधा सीधा प्रयोग हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के सैनिक ठिकानों पर कर रहे हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं, जहां इजराइल अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, अंधाधुंध बमबारी कर रहा है और निर्दोष लोगों को मार रहा है, वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके सीधे सीधे आइडेंटिफाई करके इजराइल में इजरायली सैन्य अड्डों पर हमला कर रहे हैं। और इसी से इजराइल थर्राया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आम इजरायलियों को नहीं, इजरायली फौजियों को मारा जा रहा है। और इसीलिए यह बयान आया इजरायली प्रमुख का कि हम युद्ध में लगभग हार चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ समंदर में हूती ने मोर्चा संभाल रखा है। सोचिए, इजराइल की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल इतना धक्का लगा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। समंदर के जरिए जितने जहाज इजराइल बंदरगाह पर आते थे, उन सबको डाइवर्ट कर दिया गया है। हूती को शक है कि इसमें अमेरिका से हथियार आ रहे हैं, यूरोप से हथियार आ रहे हैं, और इसी वजह से उसने कई सारे समुद्री जहाज़ों पर हमला किया और साफ साफ ऐलान किया कि लाल सागर से कोई भी जहाज इजराइल के बंदरगाह पर लगेगा तो वो हमला झेलेगा। इसी गफलत में एक भारत आ रहा जहाज पर भी हमला हुआ था, जिसको बाद में भारत के झंडा लगाया गया। उसके बाद वो जहाज शान से भारत पहुंचा। वहीं सोचिए, अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे अपने जहाज़ों की रक्षा के लिए, लेकिन अमेरिका के साथ न तो इंग्लैंड खड़ा हुआ, न जर्मनी, न डेनमार्क, न फिनलैंड, और न ही तमाम देश जो है उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने लड़ाके नहीं भेजेंगे। और अमेरिका अब अकेले युद्धपोत लेकर लाल सागर में है ताकि इजरायली जहाज को बचाया जा सके। उसके बाद भी हूती के लड़ाके जो है वो लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं ईरान ने भूमध्य सागर में साफ कह दिया कि हम एक भी इजराइल को मदद वाले जहाज नहीं पहुंचाएंगे। ये तो मोर्चाबंदी है समंदर की, लेकिन असली मोर्चाबंदी हमास ने कर रखा है जमीन पर और टनल में। कहा जा रहा है कि हमास के पास एक ऐसा सुरंग है जिसमें वो लापता हैं और वो निकल कर सीधे सीधे इजरायली फौजियों को मार रहे हैं। कभी 50, कभी 40, कभी 100। एक दिन तो 316 फौजियों को मार गिराया। और सोचिए, जहां इजराइल जैसा देश जिसने 20,000 निर्दोष लोगों को मारा है, तो हमास ने लगभग 10,000 इजरायली सैनिकों को मारा है। अब सोचिए, योद्धा कौन, जो निर्दोष को मारे या जो सैनिकों को मारे? और वही इजरायली सैनिकों का कहना है कि हमास हमें दिखता नहीं है, वो टनल में है, वो मलबे में। दरअसल गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया गया बमबारी करके, वेस्ट बैंक को मलबे में तब्दील कर गया। वही मलबा अब प्लस पॉइंट हो गया है हमास के लिए, और उन्हीं मलबों में वो छुपे रहते हैं, उन्हीं टनल में छुपे रहते हैं, और जैसे इजरायली पहुंचते हैं उनको निशाना बनाते हैं और मार गिराते हैं। और इस वजह से 30,000 सैनिक, जो इजराइल के जो सैनिक गजा पट्टी और फिलिस्तीन में घूम रहे हैं, वो मौत के मुंह में समा चुके हैं और उनके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, सैनिकों को मारा जा रहा है। वहीं खाड़ी देश के दबदबा ने भी और कूटनीति ने भी बड़ा काम किया है। आपको पहले ही बता दें कि अब तक 75 सालों से इजराइल फिलिस्तीन को आतंकवाद और हमास को आतंकवाद कहता था, लेकिन सोशल मीडिया ने खेल बदल दिया। 100 यूट्यूब हो या फेसबुक हो, उस पर जिस तरह से वीडियो आए आम फिलिस्तीनियों के मारे जाने की, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। और पहली बार 119 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। फिर 145 देशों ने वोट किया, जिसमें भारत भी शामिल था इजराइल के खिलाफ।
फिर 153 देशों ने वोट किया, उसमें भी भारत इजराइल के खिलाफ था और फिलिस्तीन के साथ था। उसके बाद रहा सहा कसर, जिन इजरायलियों को छोड़ा गया, फिलिस्तीन ने छोड़ा, हमास ने छोड़ा, उन्होंने जिस तरह से अपने बयान दी और कहा कि हमास और फिलिस्तीन ने हमें पूरी इज्जत दी, पूरा सम्मान दिया और हमारे साथ बदसलूकी नहीं की। लेकिन वहीं जो लोग इजराइल से छोड़े गए और जो फिलिस्तीनी थे, उन्होंने पूरी दुनिया को जो कहानी बताई कि किस तरह से आतंक का दूसरा नाम इजराइल है, अमानवीयता का दूसरा नाम इजराइल है और इंसानियत के दुश्मन का नाम दूसरा नाम इजराइल है। इसके बाद इजराइल की पूरी पोल पट्टी खुल गई और आज दुनिया का कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। सोचिए, क्रिसमस पर पूरी दुनिया ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है फिलिस्तीन के साथ, और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसने अपने खेल में, अपने त्यौहार में फिलिस्तीन को शामिल न किया हो। भारत सरकार खुद फिलिस्तीन के साथ शामिल है, बस भारत में कुछ भक्त हैं जो इजराइल चिल्ला रहे हैं। ठीक उसी तरह से सोचिए, जैसे प्रधानमंत्री बुद्धिस्टों से भी मिलते हैं, ईसाइयों से भी मिलते हैं, क्रिश्चियनों से भी मिलते हैं, वो तमाम वो मज़ार भी जाते हैं, लेकिन भक्तों के दिमाग में जो धर्म के नाम पर जो कट्टरता भरा हुआ है, उसका क्या किया जा सकता है। तो ठीक इजराइल की वजह से। लेकिन वही सबसे बड़ी हार तो भारत की मनु मीडिया की हुई है। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के शुरुआत में किस तरह से भारत की मनुवादी मीडिया इजराइल गई और इजराइल चिल्ला रही थी, वो बेनकाब हो चुके हैं। और सोशल मीडिया और अल जजीरा ने पूरी दुनिया को सच्चाई दिखाई है और इंटरनेशनल लेवल पर भारत के नाम को भारत की मनु मीडिया ने खराब किया है। और यहाँ की गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जिसको मैं मनु मीडिया कहता हूँ, जो मनुस्मृति से भी खतरनाक है, उसने भी भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब किया, जैसे नेपाल में भी खराब किया था। और इसका सीधा संबंध द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ता है। तो सोचिए, भारत सरकार ने समय रहते इस हालात को ठीक किया, भांपा, और वो साफ उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। नहीं तो भारतीय मीडिया ने तो खाड़ी देशों से, 60 देशों से संबंध खराब करने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। और चीन की वही नज़र थी कि जैसे ही भारत के संबंध खराब होंगे खाड़ी देशों से, हम अपना व्यापार बढ़ा लेंगे। लेकिन भारत सरकार, भारत के विदेश मंत्री ने, भारत के राजदूतों ने इस नज़ाकत को समझा और गोदी मीडिया, मनु मीडिया के हरकतों पर भी पानी फेरा और खाड़ी देशों के साथ एक मुश्त खड़ा हुआ। वहीं खाड़ी देश लगातार इस पर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अमेरिका ने अगर इजराइल की मदद की तो हम अमेरिका का बॉयकॉट करेंगे। और सोचिए, दबाव इतना है खाड़ी देशों का कि इंग्लैंड अलग हो चुका है, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, नीदरलैंड, ये तमाम यूरोपियन देश और अमेरिकन देशों ने साफ मना कर दिया। अफ्रीका ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हमारे देश के किसी नागरिक ने इजराइल की मदद की तो हम उसकी नागरिकता छीन लेंगे। और भारत से बेंजामिन नेतन्याहू 1 लाख लोग मांग रहे थे। तो क्या कोई भारत सरकार तो संभाल ही नहीं होता है कि वो फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने लोगों को भेजेंगे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि युद्ध के लगभग 80 दिन बाद अब इजराइल बैकफुट पर है, घुटना टेक रहा है और उसने लगभग मान लिया है कि इस युद्ध में उसकी परास्त होगी, उसकी हार होगी, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में बिल्कुल फिलिस्तीन को हराना मुश्किल है, हमास को हराना मुश्किल है। और अब तो उसे दुनिया भर का जहां नैतिक समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है, वहीं हथियारों की कोई कमी नहीं है। हिजबुल्लाह को जहां मिसाइल मिल रहे हैं, हुथी को जहां मिसाइल मिल रहे हैं, हमास को रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया निर्मित हथियार मिल रहे हैं और उन हथियारों से इजरायली सैनिक सरेआम मारे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि 80 दिन के लगभग बाद इजराइल ने अपने घुटने टेकने शुरू कर दिए और 100 से ज़्यादा सैनिक उसके रोज मारे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर थी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर। और इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और फिलिस्तीन को पूरी दुनिया ने अपनी मान्यता दे दी है, सॉलिडारिटी दिखाई है। और अब शायद ईसा मसीह का धरती जो जेरूशलेम है और जो फिलिस्तीन है वो आज़ाद होगा। और सोचिए, पूरा का पूरा यहूदी समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो, उन्होंने फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना तय किया है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ये तमाम देश, वहाँ के नागरिक सरकार के तौर पे चोरी छुप कर अमेरिका थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहा था, अब उसने वहाँ से भी हाथ खींच लिया है। तो हिजबुल्लाह जहाँ हवा के जरिए, मिसाइल के जरिए, जहाज़ों के जरिए इजरायली फ़ौज पर हमला कर रहा है, हुती के लड़ाके समंदर में मोर्चा संभाले हुए और इजराइल का उन्होंने अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया है, वहीं हमास ग्राउंड पर गजा पट्टी और फिलिस्तीन में फिलिस्तीन की रक्षा करते हुए इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैं आपको दे रहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।